हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द राजन जायसवाल। आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल भी और थोड़ा इमोशनल भी। फाइनली मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है फॉर जेई। अगर आप भी जेई एस्पिरेंट हो और कन्फ्यूज़न में हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ड्रॉप मैंने क्यों लिया, ठीक है, बल्कि मैं अपनी गलतियाँ भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ड्रॉप ईयर में कौन कौन सी गलती की कि मुझे आज ये फिर ड्रॉप लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहता तो मैं एक कोई प्राइवेट कॉलेज में जा सकता था, क्योंकि आई थिंक मेरा जो परसेंटाइल है वो आई थिंक 82 परसेंटाइल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए मेरा जो परसेंटाइल है वो 82 परसेंटाइल है। फाइनल ईयर में मेरा 82 परसेंटाइल बना है। बट मैं अपना पोटेंशियल जानता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और क्या क्या मैं फिर से अपने गलतियों को सुधार सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपने जेई जर्नी के बारे में बताऊँगा, बल्कि क्या क्या मैंने अपने जेई प्रिपरेशन में गलती की वो बताऊँगा, ठीक है, ताकि वो रिपीट ना करूँ मैं इस बार अपने ड्रॉप ईयर में। मेरी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी काफ़ी मोटिवेशन से, ठीक है, जो कि मैंने विद्यापीठ से जेई का प्रिपरेशन किया था। जेई विद्यापीठ वाराणसी से मैं किया था, ठीक है। तो वहाँ से क्या थी, जो हमारा बैच था 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो मेरा बैच था वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। तो जो होता है 21 अप्रैल, जैसे 21 अप्रैल के बाद से मई तक पूरा मोटिवेशन रहा। ये बुक करेंगे, वो बुक करेंगे, डीपीपी करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पूरा मतलब लॉट्स ऑफ मोटिवेशन मेरे अंदर था। जून तक था। जून के बाद से थोड़ी वहाँ पे दोस्तियाँ बढ़ी, थोड़ी वहाँ पे अपना जो भी था कह सकते हैं वहाँ पे वो बढ़ता गया, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता गया, ठीक है। और देखते ही देखते मैं रेस से जो है पीछे छूटता गया, ठीक है। मैं डेली स्टडी रूटीन मेंटेन ही नहीं कर पाया, कंसिस्टेंसी कर ही नहीं पाया, मेंटेन कर ही नहीं पाया, ठीक है। जो होता है, अब 2 महीने स्टार्टिंग में किए, जून तक जाते जाते ठंडा हो गए। तो जून के बाद से मैंने फिर ये कभी 10-10 घंटे पढ़ लिया और कभी 2 घंटे भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं गलती किया, अपने बैकलॉग को इग्नोर किया, ठीक है। सोचा बाद में कवर करूँगा, लेकिन बैकलॉग एक माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ता गया, ठीक है। और जेई में रिवीजन ही किंग होता है, ठीक है। जिसमें और मैंने उस समय क्या किया कि बहुत सारे ये सोचा कि एससी वर्मा फिजिक्स में लगा लूँ, एरोडोल लगा लूँ, ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, फलाना, और कुछ मुझसे लास्ट में हुआ ही नहीं। और मैं सिर्फ जाके लास्ट में पता है किस में स्विच हुआ, लास्ट में जाके मैं फिर वो होता है ना जेई का जो लास्ट में पीडब्ल्यू वाले सीरीज़ लाते हैं, मंजिल भी, और मैं इतना था कि मैं मंजिल को भी फॉलो नहीं कर पा रहा था। मेरे पास इतना ज़्यादा बैकलॉग ओवरलोड हो गया था, ठीक है। और 11th-12th का पाप तो सामने आना ही था, और 11th-12th का पाप भी मैं किया अपना। फिर कॉन्सेप्ट समझ के खुशी हुई, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाया। तो करते करते मैंने अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो सोशल मीडिया, मोबाइल, फ्रेंड्स, ये सब समझ के फिर एट द लास्ट जब तक टाइम समझ में आता तब तक जनवरी का पेपर आ गया था। जनवरी के बाद मुझे बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट देना था, तो मैं बोर्ड्स का इम्प्रूवमेंट दिया, बट वो हो गया तो अप्रैल भी ख़राब हो गया। तो फाइनली जब मेरा जो सेकंड सेशन का जब रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने अपने आप से 10 दिन 15 दिन तक मैं अपने आप को बात की है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मैंने गलती किया था अपने जेई प्रिपरेशन में, क्या मैं फिर से उस गलतियों को सुधार के मैं करना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं करना चाहता हूँ फिर से अपनी गलतियों को सुधार कर मैं एक और चांस लूँगा, बट इस बार स्मार्टर वे में करूँगा, ठीक है। और मैं इसमें क्या क्या करूँगा, जैसे कि सबसे पहला काम है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट मुझे रहना इस बार बहुत ज़रूरी है। इस पे मेरा फुल फोकस 100% फोकस रहेगा। भले ही मैं कभी ना कभी 2 ही घंटा पढूँ, बट पढ़ूँगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी मुझे 100% फोकस करना है। आप बच्चे से कोई भी आप पॉडकास्ट देख लीजिएगा, जेई मतलब कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट से, जब यदि वो कंसिस्टेंट है तो कोई भी एग्ज़ाम मतलब वो क्रैक किया होगा, तो वो कंसिस्टेंट ही रहा होगा, तभी वो कर पाया होगा, ठीक है। और इस बार डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। अगर लाइटिंग आपको या फिर मेरे वॉइस में दिक्कत आ रही होगी तो
डे बाय डे मैं उसको इम्प्रूव करता जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी भी मांग सकता हूँ, ठीक है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक रिपीट मत करना। जेईई सिर्फ इंटेलिजेंस का गेम नहीं होता है, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का गेम होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट के साथ आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा कि अपने कैसे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहे हैं। डिसिप्लिन रहेगा तो आप कहीं यदि कोई दोस्त का कॉल आ गया तो आप बचना जा सकते हैं, ठीक है। और मेरे में सबसे वीक पॉइंट मेरा क्या है कि मैं कोई भी मैनिपुलेट करता है, मैं उसी बात में तुरंत हाँ में हाँ आ जाता हूँ। अरे चलो यार ठीक है, नहीं पढ़ना है, चलो चलते हैं घूम के आते हैं, ये वो, मतलब ये हो गया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल द राजन जायसवाल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे मैं अपने मतलब जेईई जर्नी में जो ड्रॉप लिया हूँ मैं उसको अपडेट करता रहूँगा, आगे और वीडियो आते रहेंगे। और हाँ, मैंने जो है कि प्रयास बैच लिया हूँ PW का, ठीक है। अभी तो कल ही लिया हूँ, तो उसमें मतलब कुछ बैकलॉग्स हैं तो वो मैं पहले का पढ़ चुका हूँ, तो हो सके तो मैं नोट्स पढ़ के उसको फिर से देखूँगा या फिर देखता हूँ क्या करता हूँ, आपको मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूँगा। सो थैंक यू।